नमस्कार। आज हम माजरी आश्रम आए हैं। इस आश्रम का नाम श्री नारायण हरि आश्रम है, जहाँ पर बहुत सुंदर प्रकृति की व्यवस्था है। यहाँ पर सुंदर गौशाला, सुंदर आश्रम और सुंदर मयूरशाला भी है। और क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाद्र माह में आने वाली बीमारियों से बचने के लिए आपको भगवान कृष्ण को समझना होगा और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी होगी कि उन्होंने कैसा जीवन जिया। इस माह में 2-3 जो विशेष रोग आते हैं, जैसे लंबी लंबी हिचकियां आना, उल्टियां आना, लंबी डकारें आना या अनिद्रा का रोग होना, इस तरह के रोगों के लिए जो विशेष लाभकारी एक औषधि है वो है मयूर चंद्रिका। मोर का यह पंख, मोर का जो यह पंख है, इससे आयुर्वेद में एक विशेष औषधि बनाई जाती है जिसको मयूर चंद्रिका भस्म के नाम से जाना जाता है। यह मयूर चंद्रिका भस्म इन पित्त जनित रोगों में विशेष लाभकारी है। और प्रकृति की इस सुंदर व्यवस्था को समझिए कि मोर पूरे वर्ष में केवल मात्र इसी समय पर इन पंखों का त्याग करता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि प्रकृति ने स्वतः ही किसी बीमारी के आने से पहले ही उसकी औषधि का निर्धारण कर दिया और वो हमें उपहार स्वरूप दान किया। इसलिए आप समझिए कि भगवान कृष्ण जो अपने शीश पर इस पंख को धारण करते थे, इस पंख के धारण से ये भी बात समझ में आती है, यदि इस माह में इस पंख का सानिध्य हो, इस पंख को अपने पास लेकर के सोएं, तो अनिद्रा के रोग जो इस मौसम में होते हैं उनके होने की भी संभावना कम हो जाती है। तो देखिए प्रकृति की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि इसने हर बदलते हुए समय में हमें हर औषधि प्रदान की है। इस चीज को हमारे ऋषिगण व पूर्वज भली भांति जानते थे कि किस तरीके से इस औषधि का हमें प्रयोग करना है, और इस औषधि का उन्होंने भस्म के रूप में तथा अन्य तरीकों से उपयोग किया और इन रोगों से अपना बचाव किया। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।